सौरभ दुबे, सुप्रीम कोर्ट से अब आखिरी उम्मीद यहां पर बची है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन मैं समझना ये चाहूंगी, भ्रष्टाचार ये मामला हम देख रहे हैं किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप भाजपा ने, पूरे एनडीए ने इस मामले को जिस तरह से उछाला है। जो बाकी मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, वो तो अब गौर नजर आ रहे हैं। अब तो लड़ाई सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर ही होती नजर आ रही है। हाँ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लड़ाई जो है वो आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस विषयों को लेकर के रही है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने बोला था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कड़े कदम उठाएंगे और उसमें जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग जो है बार बार अब हाई कोर्ट के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद आप जो है पब्लिक को फिर से वापस बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। देखिए, आपका जो पब्लिक के अंदर मैसेज है ना, वो ठीक ठाक नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से कल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल गए या वहाँ पर जो है उनको रिमांड दी गई, वो वैध थी। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि अप्रूवल बनाना ईडी का काम नहीं है, अप्रूवल का बयान जो है वो कोर्ट लिखता है, तो इस बात को उन्होंने उसको समझाया। ये भी समझाया कि अरविंद केजरीवाल जी आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग से अदालत नहीं लगती है। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की सुनवाई होगी वही आपके लिए भी सुनवाई इसके अंदर की जाएगी। चौथी बात उन्होंने बताई कि जहां पर आप कह रहे हैं कि ये हमको जो है हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है या हमने कोई शराब नीति के तहत जो है ये गलत नीति नहीं बनाई थी, तो उस पर आपकी सुनवाई होगी, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन वहां पर जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया वो उन सारे विषयों के ऊपर दिया जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चैनलों पर बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो है पब्लिक के बीच, दिल्ली की जनता के बीच जाकर के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि वहां गोवा के जो सदस्य, आम आदमी पार्टी के सदस्य, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, पैसे का लेन देन हुआ है। ये बात तो सबके सामने है, ये सार्वजनिक रूप से सबके सामने आई है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और संजय सिंह को अगर वहां पर बेल मिली है तो बरी नहीं हुए भैया, उनको बेल मिली है, वो वापस शिकंजे में आ सकते हैं। तो ये जनता को गुमराह करना कि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट गए तो हाई कोर्ट गलत हो गया, आप हाई कोर्ट के ऊपर ये नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको अधिकार है और मैं हूं या कोई भी ये नहीं चाहता कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएं। भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं वो जेल जाएंगी। जो भ्रष्टाचार पर कड़े कानून बने हैं वो अगर उनको जेल भेजेंगे तो भ्रष्टाचार के तहत जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से किसी की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति के चक्कर में पूरी पार्टी गलत नीतियों पे क्यों चल रही है? आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकता है बहुत सारे अच्छे लोग हों, मैं मानता हूं घनेंद्र भारद्वाज जी बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सकते हैं। तो सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, या जो उनके 2-3 मंत्री और जेल में हैं, वो पूरी आम आदमी पार्टी की धुरी वो थोड़ी ना है। उनके आधार पर ही सारी चीजें नहीं चल सकती। आप भ्रष्टाचार को संरक्षण अगर देंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तो जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि जिस पार्टी को हमने चुना, दिल्ली के अंदर इतने बड़े बहुमत से चुन करके भेजा, वहां पर पूरी की पूरी पार्टी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी शराब घोटाला है उस पर देखिए, अगर यहाँ पर बात अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की ही है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, तो जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हें अपनी पार्टी में लाकर उनके साथ क्या किया जा रहा है? उन्हें खजाने की चाबी दी जाती है, उन्हें सीएम बना दिया जाता है, तोहफा तो दिया जाता है ना, कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है, तब वो बयान कहां जाता है? भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई होगी, वहां नहीं दिखती। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है वो सब पर लागू होगी। मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई आता है या एनडीए के गठबंधन के साथ कोई आता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई रुकेगी नहीं, चाहे वो ईडी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे सीबीआई के छापे हो। और कल कोर्ट ने भी यही कहा, कोर्ट ने स्वयं कहा, ये ईडी के ऊपर कहा कि ईडी जो है कहीं भी जांच कर सकती है, किसी वक्त भी जा सकती है। तो ये और तो कह रहे हैं ना विपक्ष, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं। पीएमएलए को आपने इतना कठोर बना दिया है। नहीं, वो जो कानून बना है पीएमएलए कोड जो है, वो जो कानून है, इसमें जो है कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना बनाया गया, अरविंद केजरीवाल जी के लिए बनाया गया था। भाई, अरविंद केजरीवाल जी तो आए थे ना लोकपाल की मांग करके, इस जनता के बीच में चुन करके आए थे, दिल्ली की जनता ने चुना था। पूरे आंदोलन में क्या बात कर रहे थे कि इन सरकारी नीतियों, सरकारी अफसरों के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो खुल करके इनकी जांच करे, उसका नाम है लोकपाल। वो लोकपाल कहां है दिल्ली के अंदर? आपने लोकपाल भूल गए सत्ता में आते ही, आप बाकी चीजें भूल गए। आपको जो नीतियां बनानी थी वो बनाई नहीं। शराब नीति की जरूरत क्या थी? ऐसी नीति जिससे महिलाएं परेशान हो, बहनें परेशान हो, शराब की दुकानें बढ़ा देना, एक्साइज ड्यूटी कम कर देना, ये सारी चीजें तो कोर्ट ने भी आपको बताया है ना
कि ठीक है। कहीं ना कहीं धनेंद्र इसमें भारद्वाज, पूरा गड़बड़ रिस्पॉन्ड घोटाला कीजिए। दिखाई दे रहा है। सौरभ दुबे जो तमाम सवाल कर रहे हैं इस पे तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और लेकिन कांग्रेस यहाँ पर को- मेरा एक सवाल ये भी है कि वाकई में इस वक्त तो दिख रहा है कि आपके जो तमाम कैंपेन्स चल रहे हैं, जो चुनावी अभियान चल रहा है, वो पार्टी विशेष से हटकर, वो गठबंधन विशेष से हटकर अब व्यक्ति विशेष तो हो गया है।